नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक पिता की मृत्यु के बारे में है। दोस्तों दुखद तो है, पर ज्योतिष विद्या से आपके पिता की मृत्यु के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों दुखद है, मैं जानता हूँ बहुत दुखद है, इस बारे में वीडियो बनाना भी दुखद है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष विद्या जो है उससे आपके पिता की मृत्यु के बारे में पहले ही बताया जा सकता है आपकी कुंडली से। आप कोई लड़की, अगर कोई महिला देख रही हैं तो आपकी कुंडली से भी पिता की मृत्यु बताई जा सकती है। और अगर आप कोई बेटा देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, तो भी आपकी कुंडली से पिता की मृत्यु के बारे में बताया जा सकता है। और एकदम एक्यूरेट वो महीना निकल जाता है कि किस समय तक पिता का साथ आपके साथ रहेगा। बहुत से लोग दोस्तों अल्पायु में पिता को खो देते हैं। बहुत दुखद होता है, क्योंकि पिता का साथ होना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। पिता का साथ होना किसी खजाने से कम नहीं है। एक बच्चे के जीवन में कभी भी कुछ भी उसको चाहिए हो, वो पिता से बोलेगा, पिता का जेब खाली भी क्यों ना हो वो ज़रूर ला के देगा। तो ये जानना और भी महत्वपूर्ण होता है कि अगर कुंडली से पिता की अल्प आयु अगर हम देख पा रहे हैं तो उनसे ज़्यादा प्रेम करने लगें, उनसे ज़्यादा जुड़ने लगें। और उनके साथ जितना समय बचा है, कुंडली से देख करके जितना समय उनका बचा है, उनके साथ उनका आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। दोस्तों ज्योतिष विद्या अगर ढंग से, अगर एक काबिल ज्योतिष कुंडली से एकदम स्पष्ट देख के पहले बता सकता है कि आपके पिता की आयु, पिता का साथ कितने पल या कितने साल या कितने महीने या कब तक आपके साथ रहेगा। दोस्तों मैं जानता हूँ पिता का मोबाइल नंबर एक ऐसा मोबाइल नंबर होता है एक लड़कियों के लिए, जो कि 24 घंटे सातों दिन, पूरा साल 365 दिन, किसी समय भी कोई लड़की अपने पिता को विवाह के बाद एक बार भी फ़ोन करे, वो रात 3 बजे फ़ोन करे, 4 बजे फ़ोन करे, 5 बजे फ़ोन करे, वो एक ऐसा असेट होता है पिता, कि वो दुनिया में और कोई फ़ोन उठाए ना उठाए, लेकिन पिता को अगर किसी लड़की ने एक बार फ़ोन कर दिया तो वो पिता दौड़ता चला आएगा। तो पिता एक किसी खजाने से कम नहीं होता दोस्तों। और वो लड़का भी क्यों ना हो, लड़के के लिए भी पिता का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिता का आशीर्वाद, पिता का अनुभव, सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव दोस्तों, पिता का अनुभव बहुत मायने रखता है। वो आपको समय समय पर गिरने से बचाते हैं, गलत फैसले लेने से बचाते हैं। उस पिता का अनुभव जो है वो अगर साथ पूरा जीवन है तो आपको जीवन भर तकलीफ होने नहीं देंगे। पिता हमेशा अपना हाथ, तकलीफ़ों के समय उनका हाथ आपके लिए रहेगा कि चल बेटा मैं हूँ ना, और पीछे से बूस्टअप करने के लिए कि बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं ना पीछे, तू हिम्मत तो कर। तो दोस्तों ये ताकत देते हैं पिता। पर दोस्तों आज का विषय इस बारे में ही है कि पिता की आयु आप अपनी कुंडली से देख पाएं। आइए दोस्तों विषय पे आते हैं और शुरू करते हैं कि कुंडली में कैसे देखते हैं कि पिता की अल्प आयु है कि नहीं। पहले दोस्तों, वो किताब वाली कुंडली अगर आपकी बनी है तो वो बेकार है, उससे नहीं जान सकते आप कि पिता की अल्प आयु होगी कि नहीं। उसके लिए लगन एवं सर्वष्टक पॉइंट चार्ट बनती है और काफ़ी चार्ट्स बनती हैं। बट आज हम बेसिक शॉर्ट वीडियो में एक बेसिक बात करने वाले हैं, टू द पॉइंट, नक्षत्रों के बारे में, डिग्रीज के बारे में, और एक D9 चार्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे पता कर सकते हैं आप कि ये D9 चार्ट होती है। इससे भी मैं आपको समझाने वाला हूँ और साथ साथ में नक्षत्रों के बारे में भी दिखाने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट दशा, महादशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि पिता की मृत्यु किस साल किस महीने होगी, वो पहले से जाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज, आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि कुंडली में 10th हाउस जो होता है, ये 10th हाउस जो होता है ये पिता का कारक माना जाता है। ठीक है, यहां पर कोई नेगेटिव ग्रह तो नहीं बैठा, जैसे इस कुंडली में केतु बैठा हुआ है। ठीक है, और बोलूँ तो मैंने 13 साल की उम्र में पिता को खोया, तो मुझसे बेहतर इस कुंडली को और कौन समझेगा। मैं एक एक चीज़ बड़ा बारीकी से बताने वाला हूँ। देखिए,
कुंडली में 10th हाउस में कोई नेगेटिव ग्रह ना बैठा हो, जैसे इस कुंडली में केतु बैठा हुआ है। और सबसे पहले देखिए कुंडली में सूर्य राहु का साथ में ग्रहण तो नहीं लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कुंडली में सूर्य राहु साथ में बैठे हैं तो इसको ग्रहण कहते हैं। और साथ में इसका नक्षत्र देखिए कि कुंडली में सूर्य राहु क्या कहीं एक ही नक्षत्र में तो नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कुंडली में ये चौथा और 10वां एक्सिस जो होता है ये बहुत मायने रखता है। कुंडली में 10वां घर जो होता है वो पिता का कारक मैंने बताया, साथ में सूर्य बेसिक पिता का कारक माना जाता है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। फिर साथ साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, क्या कुंडली में ये ट्रांजिट तो नहीं आने वाला, ये महादशा तो नहीं चल रही। एग्जाम्पल के तौर पे क्या राहु की महादशा, केतु की महादशा या फिर शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। देखिए मृत्यु एक चीज से नहीं होती, मतलब एक ग्रह से मृत्यु नहीं होती, पहले तो ये जान लीजिए। मृत्यु जब भी किसी की होगी, मृत्यु चेक करना बहुत बहुत कठिन है, पर अगर आपको जानकारी होगी तो आप चेक कर सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई नेगेटिव पीरियड चल रहा हो, एक सूर्य के ऊपर और गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु को भी बेसिक ज्योतिष में पिता का कारक माना जाता है अलोंग विथ 10th हाउस लॉर्ड। ये 10th हाउस जैसे यहाँ नंबर 1 लिखा है, इसका मालिक मंगल है। ये मंगल चला गया 12वें घर में, ठीक है, नंबर 3 में, इसको 12वां घर कहते हैं। तो 10th हाउस को भी हम देखेंगे, ठीक है, इस 10th हाउस को भी देखेंगे, साथ में सूर्य को भी देखेंगे जैसा मैंने यहाँ दिखाया, फिर गुरु को भी देखेंगे, गुरु की क्या स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूर्य राहु साथ में बैठे हैं और 4th 10th एक्सिस पे हैं। ये 4th 10th एक्सिस जो होता है, ये 10th एक्सिस पे राहु और केतु की दृष्टि, डायरेक्टली केतु बैठा है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, और अब इस सूर्य के ऊपर राहु के ऊपर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, 2 मेलेफिक्स, शनि विछोड़ का कारक प्लेनेट होता है। शनि हमेशा आपके संबंधों में विछोड़ कराता है, दूरी कराता है। तो हमेशा ये भी देखिए 2 मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि एक साथ पड़ेगी तभी पिता की मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। यहां पर शनि देखिए, यहां पर इस कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, ठीक है। और 10वीं दृष्टि, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि तीनों देखी जाती हैं। तो पहले तीसरी दृष्टि दिखाता हूं, फिर 10वीं दृष्टि से भी दिखाता हूं कि डबल मेलेफिक्स कैसे है। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे, लेकिन अभी मैंने पीछे क्या बोला, सूर्य पे पड़नी चाहिए। आइए बताता हूं सूर्य पे कैसे पड़ रही है। होता क्या है कि सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है उसका डिपॉजिटर देखिए। इसको डिपॉजिटर का मतलब होता है कि जिस जमीन पे ये बैठा हुआ है, मतलब जैसे अगर ये दलदल वाली जमीन होगी तो आप स्थिर नहीं बैठ सकते। हार्ड जमीन पे अगर बैठे होंगे तो आप स्थिर बैठ सकेंगे, आपका ध्यान एक जगह रहेगा। वैसे ही कुंडली में प्लैनेट का डिपॉजिटर होता है कि उसका डिपॉजिटर प्लैनेट, जिसके घर में ये प्लैनेट बैठा है, वो कितना मजबूत है, उस पर कोई नेगेटिव दृष्टि तो नहीं पड़ रही। यहाँ पर नंबर 7 तुला राशि होती है, नंबर 7, और शुक्र तुला का मालिक है, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है। मतलब सूर्य राहु साथ में ग्रहण लगा हुआ है, केतु की दृष्टि में है, 4th 10th एक्सिस पे हैं, ये आप देख रहे हैं। और दूसरा, शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, जो कि सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है और उस पे उसका शुक्र मालिक है, उसके ऊपर इसकी दृष्टि है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ डिपॉजिटर बुध, बुध जो ये नंबर 6, इसको कन्या राशि, इसका मालिक बुध होता है, वो फिर बुध राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बुध राहु के साथ टच आ गया, मतलब एग्जैक्टली बुध राहु ग्रहण नहीं बनाते पर दूषित हो जाते हैं। यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण है। अब डबल मेलेफिक्स यहाँ पर देख लिया हमने लगन कुंडली में, ठीक है। और यहाँ पर बुध, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बुध नंबर 6 का भी मालिक है और नंबर 3 मिथुन का भी मालिक बुध ही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 10th हाउस लॉर्ड को भी देखते हैं। 10th हाउस लॉर्ड मंगल, मंगल कहाँ बैठा है, नंबर 3 मिथुन राशि में, और उसका मालिक बुध फिर यहाँ पर राहु के साथ में बैठा है, सूर्य राहु और बुध। और यहाँ नंबर 7 का मालिक शुक्र,
ये भी नंबर 6 का मालिक भी बुध है, नंबर 6 और नंबर 3 दोनों का मालिक बुध, बुध राहु से ग्रहण लगा हुआ है, टच में है, मतलब दूषित हुआ पड़ा है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब आपको मैं दिखाता हूं D9 चार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है D9 चार्ट। फिर अभी नक्षत्र दिखाता हूं। ये D9 चार्ट होती है। D9 चार्ट में प्लैनेट्स की डिग्निटी चेक करते हैं। ये बहुत सी चीजें मैंने लिखी हैं, पर डायरेक्टली आपको इस वीडियो से संबंधित चीज दिखाता हूं। D9 में भी देखिए, नवमांश चार्ट में भी क्या सूर्य राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इस कुंडली में लगा हुआ है। SU सन और RA राहु, सन राहु, सूर्य और राहु का ग्रहण लगा हुआ है, साथ में युति बन रही है। फिर मैंने क्या बताया, एक और नेगेटिव ग्रह देखना चाहिए। एक और नेगेटिव कौन सा? शनि देखना चाहिए, मैंने बोला। अब यहां पर नंबर 3 और नंबर 6 का मालिक, दोनों का मालिक जो है बुध है, और अब ये युति बन गई किसकी? सूर्य, राहु और शनि, नंबर 6 और नंबर 3। ये मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, पिंक कलर से। तो हुआ क्या, सूर्य राहु का ग्रहण लगा हुआ है मेन लग्न सर्वष्टक चार्ट में भी, और यहाँ D9 चार्ट में भी सूर्य राहु का ग्रहण है, और शनि की दृष्टि में है सूर्य भी। तो डबल मेलेफिक्स हो गया। ठीक है, अब मंगल जो 10th हाउस लॉर्ड मैंने वहां दिखाया, मंगल यहां पर देखिए, अगेन मंगल क्या है, मंगल केतु के साथ में बैठा हुआ है, और डायरेक्टली राहु की दृष्टि सप्तम पड़ रही है। क्लियर है ये? तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ये ग्रहण बन गया। और जो मैंने पीछे बताया मेन लग्न एवं सर्वष्टक चार्ट में, सेम चीज आपको यहां पर नजर आ रही है। देखिए, अब आ गए नक्षत्र चार्ट पे। कुंडली में सूर्य और राहु 27 डिग्री और 28 डिग्री, 1 डिग्री के डिफरेंस में, मोटा मोटी 1 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है। दोनों विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, एक ही नक्षत्र में चले गए। गुरु के नक्षत्र में, मैंने क्या बोला, वो गुरु को, अब जिसके नक्षत्र में वो ग्रह बैठ गया वो उसको भी दूषित कर देगा। राहु जब भी जिस नक्षत्र में बैठेगा उसको दूषित कर देगा। ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी में मुझे लेके आया, वो अलग बात है, बट यहां पर सूर्य राहु का ग्रहण के पे बात कर रहा हूं, तो 1 डिग्री के डिफरेंस में ये युति बन गई। ज्योतिष का एक फॉर्मूला है, सूर्य जब भी 5 डिग्री के अंदर में, सूर्य के 5 डिग्री में कोई भी ग्रह होगा तो वो बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन होता है। और राहु और सूर्य का एक साथ में होना, वैसे भी दोस्तों सूर्य या चंद्रमा पर जो ग्रहण लगता है वो राहु केतु ही लगाते हैं। शायद आपको पता है कि नहीं, पर ग्रहण जो लगता है वो राहु ही सूर्य को भी लगाता है, और चंद्रमा को भी राहु ही ग्रहण, राहु केतु मिलके ग्रहण लगाते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रहण, अच्छा, 1 डिग्री के डिफरेंस में होने का मतलब ये बहुत क्लोज इंटैक्ट है, बहुत पास में है। तो ये ग्रहण नक्षत्र में भी दिखा रही है कुंडली। ठीक है, अब दशा की बात करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, शनि की महादशा, उसमें सूर्य की अंतर्दशा, और उसमें राहु का पैतंतर चल रहा था जब पिता की मृत्यु हुई। शनि की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, और उसमें राहु का पैतंतर। शनि नेगेटिव मैंने बोला, सूर्य पहले ही मैंने दिखाया राहु के साथ सेम नक्षत्र में है, दूषित हुआ पड़ा है, और साथ में उसमें पैतंतर भी जब राहु का आया तो पिता की मृत्यु हुई, और वो भी एक झटके से हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, अब वो हार्ट ही क्यों फेल हुआ उस पर भी अभी बात बताता हूं। मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा, देखने में भी जानकारी बढ़ रही होगी। मैं वो भी बताता हूं कि हार्ट अटैक से ही मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी ये आपको क्लियर है, लगन चार्ट क्लियर हो गया। शनि की महादशा मैंने पीछे दिखाई, उसमें मैंने क्या दिखाया, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। अब इससे समझा भी देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। शनि की महादशा मैंने बताया, डिपॉजिटर शुक्र पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, मेलेफिक। अब इसकी 10वीं दृष्टि के बारे में बता रहा था अभी। यहां से गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि कहां पड़ी, फिर पिता के घर पे पड़ी, केतु के ऊपर पड़ी। तो क्या हुआ, डबल मेलेफिक्स आ गया, शनि केतु और राहु की दृष्टि पड़ रही है इधर भी सप्तम, और राहु पहले ही सूर्य के साथ ग्रहण लगाया हुआ है। तो मृत्यु कैसे हुई, शनि की महादशा शुरू हुई,
उसमें सूर्य की अंतर्दशा आई, ठीक है, और उसमें राहु का पैतंतर दशा आई। तो किया क्या, शनि की तीसरी दशम दृष्टि पिता को इधर भी खत्म करने की तरफ ले गया। इधर डिपॉजिटर मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उसको इसने दूषित कर दिया। शनि विछोड़ का कारक है, मैंने हमेशा बताया है, पहले भी बताया है, इस वीडियो में भी बताया है। शनि विछोड़ का कारक प्लैनेट ही माना जाता है। और शनि पिता के साथ, मतलब सूर्य पे अगर दृष्टि डाल दिया तो डेफिनेटली पिता के साथ विछोड़ करा देगा। अगर राहु के साथ एक चीज और बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर भी, जानकारी बढ़ेगी। बहुत सी कुंडलियों में शनि और सूर्य साथ में बैठते हैं, लेकिन राहु साथ में नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन अलग होता है, ठीक है। वो क्या होगा, पिता और पुत्र में आपस में बनेगी नहीं, हमेशा झगड़ा रहेगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट राहु अगर टच में आ गया, डबल मैलेफिक्स हो गया, तो पिता की मृत्यु हो जाएगी, अगर उसकी दशा भी आ गई तो, ठीक है। अभी यहां पे मैंने जो बताया, शनि की तीसरी दशम दृष्टि, ये नेगेटिव, और उसके बाद सूर्य, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, उसमें राहु का पैतंतर, पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बताता हूं हार्ट अटैक से ही क्यों मृत्यु हुई। जानना चाहते हैं ना आप, हार्ट अटैक से ही क्यों, किस वजह से मृत्यु होगी उसका भी पता चल जाता है, ठीक है। यहां पर क्योंकि मैंने बोला ये मेरी कुंडली है, तो एक एक बारीक परत परत पलट पलट करके मैंने बचपन से ही देखना शुरू किया, और यही वजह थी, आज बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, यही वजह थी मेरा ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ा। क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ज्योतिष थे जो कि इंडिया के बाहर के थे, उन्होंने, वो मेरे घर किसी काम से आए थे, उन्होंने वो कुंडली बना करके बताया था कि इनकी उम्र नहीं ज़्यादा रहेगी, और वो इंग्लिश में कुंडली बनी थी, वो रिटर्न कुछ पेपर्स उनके मेरे पास पड़े थे। उन्हीं से मैंने अध्ययन, उन्हीं ने मुझे, मेरे गुरु वही हैं जिन्होंने मुझे उस उम्र में सिखाया। और ये बारीकी तब से 13 साल की उम्र से ज्योतिष मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी, इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, क्योंकि उनकी बोली हुई बात, पिता की मृत्यु हुई, और उसके बाद से मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ पूरी तरीके से चला गया, ठीक। अब मैं बताता हूं टॉपिक जो मेन था, आप जो जानना चाहते थे कि हार्ट अटैक से ही मृत्यु क्यों हुई। देखिए यहां पर ये पिता का घर मैंने बताया, ठीक। पिता से चौथा जो होता है, ये पिता का दिल होता है, हार्ट, ठीक है। पिता से चौथा पिता का हार्ट, दिल। और उस पे हुआ क्या, नेगेटिव दृष्टि किसकी हुई, शनि जब एक्टिवेट हुआ तो शनि कहाँ बैठा है, पिता के दिल पर, सीने पर, ठीक है। और कहाँ पे शनि बैठा है, नंबर 4 में, चंद्रमा के घर में। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा कहाँ चला गया, शनि के घर में, और शनि कहाँ चला गया, चंद्रमा के घर में। तो ये क्या बना, विष योग, जहर योग। तो हुआ क्या, जैसे ही शनि एक्टिवेट हुआ, सूर्य की अंतर्दशा आई, राहु का पैतंतर आया, तो उसने डबल मैलेफिक्स इधर भी दिया। और अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मतलब की चीज देखिए, इस राहु की पंचम दृष्टि कहां पड़ी, इस राहु की पंचम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ी, ठीक है। तो जैसे ही शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आई, राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम होती है। तो किया क्या इसने, यहां पर राहु ने पंचम दृष्टि से चंद्रमा को दूषित किया, तो सीधा पिता का सीना, मतलब दिल, हार्ट अटैक हुआ। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और राहु ने इधर भी देखा, इसको दूषित किया, राहु ने इधर देखा, इसको दूषित किया, राहु ने इधर देखा, 10th हाउस लॉर्ड, उसको भी दूषित किया। क्लियर है, समझ आया। देखिए मैं फिर एक जरा सा बेसिक समझाता हूं, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, फिर से जरा सा बता देता हूं आपको। देखिए ये क्लीन करके दिखा रहा हूं, राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, ठीक। चंद्रमा यहां पर अष्टम भाव में बैठा है, एक्सचेंज विद शनि, ठीक। यहां राहु की दृष्टि जो पड़ रही है वो पिता के घर पर भी पड़ रही है,
और मंगल के ऊपर भी पड़ रही है, पिता का लॉर्ड 10th हाउस लॉर्ड के ऊपर भी पड़ रही है। तो इस वजह से पिता की हार्ट से मृत्यु हुई, ठीक है, अचानक से। और इस शनि की तीसरी दृष्टि डिपॉजिटर लॉर्ड पे भी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से क्लियर है ये। देखिए, ये तरीका है ज्योतिष करने का। और ज्योतिष 1 मिनट में, जो टीवी पे 1 मिनट में आपको दिखाते हैं ना, फटाफट फटाफट आपने डेट ऑफ बर्थ दी, टाइम ऑफ बर्थ दिया, कुछ सेकंड में आपकी कुंडली बनाई और तुरंत प्रिडिक्शन कर दिया, कुछ नहीं देखा। दोस्तों, अभी तो ये बेसिक है, बहुत एडवांस है। अरुधा लगन, आप धरती पे आप आए हैं, आपकी सोल का फोकस क्या है, आप किस चीज़ का काम करेंगे, किस तरीके का आपका ब्रेन है, अरुधा लगन चार्ट। उपपद लगन, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, शादीशुदा जीवन टकराव में तो नहीं रहेगा। आपकी मम्मी के बारे में इस कुंडली से सब कुछ बताया जा सकता है, आपके भाइयों के बारे में, आपकी बहनों के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, आपके गुरु के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, सब कुछ बताया जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष, आज के जो ज्योतिष हैं, मैं बताऊं, 98% ज्योतिष को ज्योतिष पूरी आती ही नहीं, नई टेक्निक्स हैं ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये बारीक बारीक टेक्निक है। अभी इसमें सर्वष्टक वर्ग पॉइंट टेक्निक मैंने यूज़ नहीं की। अभी इसमें सर्वष्टक वर्ग पॉइंट से पावर भी देखी जाती है, फिर कराकांक्षा प्रोफेशनल चार्ट होती है, बहुत सी चीज़ें दोस्तों होती हैं, तब आपकी लाइफ की एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। आज का क्योंकि टॉपिक मात्र एक पिता की मृत्यु था, तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ साझा किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, डिटेल में बनवाना चाहते हैं, और इस अद्भुत ज्योतिष विद्या का सटीक विश्लेषण चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे लिख करके भेजिए। अपॉइंटमेंट बुक करिए, फीस लेता हूँ, क्वालिटी प्रिडिक्शंस देता हूँ, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आप सारी रिकॉर्डिंग में लीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अल्प आयु में अपने पिता को खो देते हैं। अगर पहले से देख लेंगे, जान लेंगे, तो वो सतर्क हो जाएंगे। कम से कम वो ना, बच्चा तो 12-13 साल में कुंडली नहीं देख सकता, कम से कम उनकी पत्नी, ठीक है, या उनकी जो माँ है ना, माँ, वो देख सकती हैं कि मेरे पति की आयु कितनी होगी। बच्चे की कुंडली से ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। जो बच्चा, जो उनका छोटा बच्चा 10 साल 12 साल, उसकी कुंडली से पता चल जाएगा कि इसके पिता, मतलब उसके पति, ठीक है, वो उनकी आयु कितनी बची है। तो कम से कम वो पहले से तैयारी कर लेगी। ठीक है दोस्तों, ताकि उस बच्चे के सर के ऊपर से साया उठने से पहले जो प्रेम करना हो, वो पहले से प्रेम करें आपस में एक दूसरे के साथ। क्योंकि ये इसके काल चक्र, जो ग्रहों का काल चक्र है दोस्तों, इससे राम जी भी नहीं बच पाए, उनको वनवास जाना पड़ा। ठीक है, तो इसका काल चक्र तो नहीं हटाया जा सकता, हाँ, कमज़ोर किया जा सकता था अगर पहले पता होता। अगर पहले से ये चीज़ पता होती कि कुंडली में इस तरीके का ग्रहण लगा हुआ है, तो राहु को डाउन किया जा सकता था। और शनि की महादशा में नीलम और गोमेद, गौमूत्र कलर का लेफ्ट हैंड में पहन करके मंत्र उच्चारण रेगुलर होते, तो इसको टाला जा सकता था। अब वो टाला कैसे जा सकता था वो बताता हूँ, आइए मैं बताता हूँ क्या है। आप सोचेंगे कि कैसे टाला जा सकता था। टाला जा सकता था, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, जिस समय पिता की मृत्यु हुई, इसको टाला जा सकता था कुछ वर्षों के लिए, कम से कम यहाँ तक के लिए, जब तक शनि में राहु एक्टिवेट नहीं होता। क्योंकि ये तो फिर एकदम, जिसको कहते हैं, मृत्यु आई ही हुई थी, लिखी ही हुई थी, इसको टाला नहीं जा सकता था। पर इसको टाला जा सकता था मंत्र उच्चारण से, रत्नों से, और सही तरीके से। अगर रत्न कितने बड़े, कितने रत्ती का धारण करना, किस उंगली में धारण करना, अगर पहले से उस पता होता, तो ये चीज़ें धारण की गई होती। तो कम से कम ये जो 6 साल का पीरियड है, 1990 से 1996 तक का, ये जो 4-5 साल का पीरियड है, पिता का साथ और मिल जाता। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।